नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आप सभी ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु दीक्षा ली। बहुत सारे लोग गायत्री की साधना कर रहे हैं। गायत्री की साधना कैसे फलित हो, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको कैसे फलित होगा, उसके लिए आपको अपने भाव को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर या गुरु जो होता है वो भाव का भूखा होता है। भगवान कभी भी पदार्थ का भूखा नहीं होता है कि आपने जो है पूजा करते समय बहुत सारे महंगे आपने पुष्प चढ़ा दिए, महंगे वस्त्रों का दान कर दिया, या बड़े बड़े आपने मंत्रों का आपने जो है उच्चारण कर दिया, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है। तो जो व्यक्ति भावपूर्ण रूप से माँ गायत्री की साधना करता है उसे निश्चित रूप से गायत्री मंत्र फलित होता है। व पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन उसे निश्चित रूप से मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जयदेव गीत गोविंद की रचना कर रहे थे। लगभग संपूर्ण होने को आया था, लेकिन आखिरी जो श्लोक है उसकी आखिरी जो पंक्ति है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरी पंक्ति में किस प्रकार से लिखूं। 4 दिन हो गए चिंतन करते हुए। तब उन्होंने अपनी पत्नी पद्मावती को बोला कि प्रिय, मैं 4 दिन से बड़ा परेशान हूँ। गीत गोविंद पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आखिरी इस श्लोक की जो है अंतिम पंक्ति मुझे विस्मृत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखा जाए। पत्नी ने बोला कि आप जो है गोविंद के इतने भक्त हैं, ठाकुर के आप इतने भक्त हैं, आप उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते? उनके लिए तो सारी चीज़ें बड़ी आसान हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो वो स्वयं आपको बता देंगे। जयदेव ने बोला कि आप भी अच्छी हंसी ठिठोली कर लेती हैं। वार्तालाप चला। दूसरे दिन वो बहुत देर तक पूजा करते रहे। तब पद्मावती ने आके बोला कि देव, आपके लिए स्नान आदि करने नहीं जाना है क्या? बहुत देर हो गई है, आप सुबह से बैठे हुए हैं। भगवान भास्कर जो है काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है। उन्होंने देखा, अरे बोले बहुत देर हो गई मुझे बैठे हुए ठाकुर के पास में, अब मैं जल्दी से स्नान करके आता हूँ, मेरे कपड़े आदि दे दें। और उसके पश्चात में गीत गोविंद का आखिरी जो पंक्ति है उसको भी लिखने का प्रयास करूँगा। तुम भी बोले उसके लिए सोच करके रखो, यदि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ आती है तो उसको हम आज पूर्ण करेंगे। ऐसा बोल करके वो अपने कपड़े आदि लेकर के गंगा के तट की तरफ निकल गए। थोड़ी देर हुई थी कि वो वापस लौट करके यार बोले पद्मे पद्मे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी ये गंगा स्नान करने गए थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? तो बोले महाराज, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले मुझे रास्ते में जो है अंतिम पंक्ति याद आ गई, तो मैंने सोचा कि स्नान बाद में कर लूँगा, पहले उस पंक्ति को लिख दूँ, नहीं तो कहीं भूल ना जाऊँ। तो बोले ज़रा गीत गोविंद लेकर के आओ। पद्मावती गीत गोविंद लेकर के आई। उन्होंने जो है उसकी अंतिम पंक्ति को पूर्ण किया।
उसके पश्चात में घर में ही फिर उन्होंने स्नान किया, ठाकुर को भोग लगाया और भोग लगाने के पश्चात उन्होंने भोजन किया और अपनी पत्तल में जो बच गया था वो पद्मावती उसको खाने लगी और वो अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चले गए। पद्मावती खाना खा रही थी, इतने में जयदेव जो है वो गंगा तट से स्नान करके जैसे ही लौटे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पद्मावती कभी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करती हैं, भगवान को अभी भोग लगा नहीं है और मैंने भी अभी भोजन नहीं खाए हैं और ये किस प्रकार से भोजन कर रही हैं। तो उन्होंने पद्मावती से बोला कि पद्मे, आज तुम्हें क्या हो गया है? अभी ठाकुर को भोग भी मैंने नहीं लगाया है और मैंने भी भोजन ग्रहण नहीं किए हैं, उसके पहले ही तुम भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आज भी आपके लिए बड़ी हंसी ठिठोली लग रही है। अभी अभी तो आप थोड़ी देर पहले तो आप आए थे और आपने बोला कि मुझे गीत गोविंद का आखिरी पंक्ति जो है मुझे याद आ गई है, उसको आपने पूर्ण किया और फिर इसके बाद आपने यहीं स्नान किया, भोजन किया और आप जो है विश्राम करने के लिए चले गए। आप कहाँ से बोले फिर से स्नान करने के लिए चले गए? क्या आपको भूख ज़्यादा लगी है? आज क्या हो रहा है आपको? आप बार बार भोजन क्यों मांग रहे हैं? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा गीत गोविंद लेकर के आओ, देखूं। जैसे उन्होंने देखा तो आखिरी पंक्ति जो है वो पूर्ण हो चुकी थी। फिर तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, अपने कमरे में दौड़ते हुए गए और उन्होंने बिस्तर को देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वो समझ गए कि यह सब काम जो है ठाकुर का है, भगवान गोविंद का है। उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा निकलने लगी। इतने में पद्मावती वहाँ पर आ गई। उन्होंने उनको देखा, तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। स्वयं भगवान आकर के गीत गोविंद को पूर्ण करके चले गए। हर्ष का ठिकाना ना रहा। इतने ज़्यादा आनंदित वो जीवन में कभी नहीं हुए थे और दोनों भगवान गोविंद के पास में पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहे, अश्रु बहाते रहे। आखिरी में जब उनकी तंद्रा टूटी तो ने भगवान गोविंद को नहलाया और उनको भोग लगाया। तब पद्मावती ने उनसे पूछा कि महाराज, इस संसार में, इस सृष्टि में लोग बड़े परेशान हैं। कोई बोलता है हम इतनी माला का जाप कर रहे हैं, हम इतना ध्यान कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती हैं? तब उन्होंने बोला कि भगवान जो है भाव का भूखा होता है। भगवान भक्त के पास में स्वयं सेवा करने के लिए आता है। बस उस भक्त की भावना होनी चाहिए, उस भक्त का भाव होना चाहिए। भगवान किसी पदार्थ का भूखा नहीं होता है। जिस प्रकार से कि हमारा भाव था, भगवान स्वयं आए और उन्होंने स्वयं हमारी समस्या का समाधान कर दिया। आपने गीत तो सुना ही होगा कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो जिस दिन हम मीरा के जैसे भगवान को बुलाना चालू कर देंगे, उस दिन भगवान आपके समक्ष आ जाएगा। भगवान तो सर्वत्र है, बस उसको बुलाना आना चाहिए। लेकिन हम क्या काम करते हैं? महंगी से महंगी धूप जलाते हैं, बढ़िया घी का जो है दीपक जलाते हैं और नाना प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, लेकिन ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। गायत्री मंत्र हमें फलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे भाव उनके प्रति नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। तो जिस दिन आप गुरु को समर्पित भाव से देखेंगे, इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। गुरु जो है वो शंकर के समान होता है। तो जिस दिन आप अपने गुरु की प्रति निष्ठा रखेंगे, आस्था रखेंगे, उनके ऊपर समर्पित भाव से रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। जब पूज्य गुरुदेव को फलित हुआ और उन्होंने जन जन तक गायत्री मंत्र को फैलाया, तो आपको गायत्री मंत्र कैसे उसका लाभ नहीं मिलेगा? जब एक को लाभ मिला है तो दूसरे को भी मिलना निश्चित स्वाभाविक है। और जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, आज करोड़ों लोग गुरुदेव से जुड़े हुए, ऐसा उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको गुरुदेव ने कुछ ना कुछ न दिया हो। अब वो हमारे अपने सोचने की एक वो होती है कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। आप बहुत महंगी कोई चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने कुछ दूसरी चीज़ दी है, तो कुछ ना कुछ आपको जीवन में मिलता ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वो मिले। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वो ज़रूर आपको मिलता है। आपके काम कभी अधूरे नहीं रहते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान गुरुदेव करते रहते हैं, माँ गायत्री करती रहती है। उनके ऊपर भरोसा रखें और आपने जो गुरु दीक्षा ली है उसको आपने जो पूज्य गुरुदेव को वर्ण किया है, उनके सानिध्य में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना लाभ मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।
माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।